सारियानम हरिहंस प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साधियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत वंदन। इस ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसलिए हम गुरुदेव के आभारी हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, दिनवाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहते। ऐसे गुरुदेव की आज प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उत्तर भारत प्रवर्ती डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या सेवा कर्मणी महासाध्वी श्री श्रेय जी महाराज आदि थाना 2 जो कि दिल्ली में विराजमान है। लेके आई देखो तो अनंतम व्यामिनम कालेमि वंदामि नामं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं भजवामि मथेन वंदामि। देखो तो अयं प्रयाणिनं कारेमि वंदामि नामं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं भजवामि मथेन वंदामि। देखो तो अयं प्रयाणिनं कारेमि वंदामि नामं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं भजवामि मथेन वंदामि। सुख साता जी, आप सबके सुख साता। आप श्री जी को निरंतर निर्बाध रूप से चलती रही। इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रही है और आज की तपस्या में सहयोग देने वाले हैं साध्वी श्री समता जी महाराज, साध्वी श्री सुरेखा जी महाराज और दिव्य ज्योति सरल आत्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री सुरेखा जी महाराज, साध्वी श्री कृष्णा जी महाराज एवं महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री गीतांशु जी महाराज साहब, हम सभी तपस्वियों की बार बार उनके सब की अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर जी महाराज साहब गुरुदेव आपके मुख से पिछले बचपन की झनकार से हमारी नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओझायाण
नमो लोय सव साहुर एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद संदेशे वै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर मूर्ति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सूचों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना चल रही है जो समाप्ति की ओर है। कल हम द्वादशांगी वाणी का विराधना और आराधना का परिणाम सुना रहे थे। आज द्वादशांगी गणित पिटक का स्थायित्व, तो मूल पाठ सुना दिया था। इच्छेय द्वाल संगम गणि पिड़गम न क्याई नासी न क्याई न भवई न क्याई न भविष्य। इच्छेयम इत्येतत् जेह द्वाल संगम गणि पिड़गम द्वादशांगम गणि पिटकम द्वादशांग गणि पिटक। पिटक पिटारी को कहते हैं, पेटी को कहते हैं। गणि आचार्य के लिए आता है, तो आचार्य के लिए जो रत्नों की पेटी है, रत्नों की पिटारी, जिनके अंदर ज्ञान का अथाह सागर है, तो ये द्वादशांग गणि पिटक कहते हैं। न क्याई नासी, क्याई नासी, क्याई कदाचित कदापि, न आसी न आसी कभी नहीं थी, न नहीं मतलब भूतकाल में कभी नहीं थी, ऐसा नहीं है, मतलब भूतकाल में थी। न क्याई न भवई, क्याई न भवई कदाचित वर्तमान में नहीं होती, तो इसका उत्तर न से दिया नहीं, मतलब वर्तमान में भी होती है। न क्याई न भविष्य, कभी भविष्य में ऐसा समय होगा जब ये नहीं होगी। कहा न, ऐसा कभी समय नहीं होगा जब ये द्वादशांगी वाणी द्वादशांग गणिपिटक नहीं होगी। भूविंच भवैय भविष्य, भूविंच ये पहले थी, ये भूतकाल के लिए, भवैय वर्तमान, वर्तमान में है, भविष्य और आने वाले समय में होगी, थी है और रहेगी, होगी। ध्रुवे नियाय सासाय अक्षाय अव्यय अवठिय निच्चा। द्वादशांगी गणित पिटक के लिए शाश्वतता के संबंध में इन शब्दों का प्रयोग आया है। द्वादशांग गणित पिटक क्या है? ध्रुवे जे ध्रुव है, नी आए जे नियत है, सास आए जे शाश्वत है, अक्षय यह अक्षय है, अव्यय अव्यय है, अवठिय जे अवस्थित है, निश्चय जे द्वादशांग गणितक नित्य है। इन्हीं शब्दों के संबंध में कहा कि ध्रुव किसको कहते हैं? जैसे मेरु का, मेरु पर्वत सदा काल भावी है, पहले था अब है आगे रहेगा, तो ऐसे मेरु पर्वत ध्रुव है, अचल है, चलायमान नहीं होता। वैसे ही जे गणि पिटक भी क्या है? ध्रुव है, सदा रहने वाली है। दूसरा शब्द आया है नियय, नियत,
नियत का मतलब सदा सर्वदा जीव आदि नव तत्वों का प्रतिपादक होने से नियत है। मतलब ये अनियत नहीं है, नियत है, सदा जिंदवाणी के रहस्यों को तत्वों का वर्णन करने वाली है, शाश्वत। इसमें पंचास्ति काय का वर्णन सदा काल से आ रहा है, इसलिए गणि पिटक भी शाश्वत है। अक्षय जैसे गंगा सिंधु महानदियों का निरंतर प्रवाह होने पर भी उनका मूल स्रोत अक्षय है, वैसे ही अनेक शिष्यों को वाचना प्रदान करने पर भी यह अक्षय है, अकूट भंडार है, वह क्षय होने वाला नहीं है। अव्यय जैसे मानुषोत्तर पर्वत से बाहर जितने भी समुद्र हैं वे सब अव्यय हैं, उनमें न्यूनाधिकता नहीं होती, ना पानी घटता है ना बढ़ता है। वैसे ही द्वादशांग गणिपिटक भी क्या है, अव्यय है, अवस्थित। जैसे जम्बूद्वीप आदि महाद्वीप अपने प्रमाण में अवस्थित है, मतलब जिस द्वीप का समुद्र का जितना प्रमाण है ना वो घटता है ना बढ़ता है, वैसे ही 12 अंग सूत्र भी अवस्थित हैं, सदा रहने वाले हैं। आगे नित्य जैसे आकाश आदि द्रव्य नित्य है, वैसे ही द्वादशांग वाणी जो गणि पिटक भी है नित्य है, सदा काल हावी है। तो ये ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित, नित्य, इन शब्दों का अर्थ आया। आगे बताया से जहां नाम आए पंचथी काय न क्याई नासी न क्याई नत्थी न क्याई न भविष्य भुविंच भवय्य भविष्य ध्रुवे नियाय सासाय अक्षय अपाय अवठीय निश्चय से जहा नाम है वह यथा नाम पंचथी काय पंचास्ति काय, ये द्रव्य न क्याई नासी कभी नहीं थे ऐसा नहीं है, न क्याई नथी वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं है, न क्याई न भविष्य आगे भविष्य काल में नहीं होंगे ऐसा नहीं है, भूविंच भवय्य भविष्य भूविंच थे भवय्य है और भविष्य होंगे रहेंगे। ये क्या है, पंचास्ति का है, ध्रुवे ध्रुव है, नियय नियत है, सासय शाश्वत है, अक्षय अक्षय है, अपय अव्यय है, आवठीय अवस्थित है, निश्चय जो नित्य है। एवमेव द्वाल संज्ञे गणि पिड़गे न क्याई नासी न क्याई नत्थी न क्याई न भविष्य भुविंच भवय्य भविष्य ध्रुवे नियय सासय अक्षय अव्यय अवठीय निश्चय। एवं इसी प्रकार द्वादशांग द्वाल संज्ञ गणि पिड़गे द्वादशांग गणि पिटक न क्याई नासी कभी नहीं था ऐसा नहीं है, न क्याई नथी कभी नहीं वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं है, न क्याई न भविष्य कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, भुविंच भवय्य भविष्य ये थी है और होगी, ध्रुवे नियय सासय अक्षय अव्यय अवठीय निश्चय जो ध्रुव है, नियत है, शाश्वत है, अक्षय है और अव्यय है, अवस्थित है, नित्य है। से समासौ जो भी है पनत्ते तंजा दब्बौ खित्तौ कालौ भावौ तत्थ से जे द्वादशा गणि पिटक समासौ संक्षेप से चौ भी है पनत्ते चार प्रकार का काय तंजा जैसे कि दब्बौ खित्तौ कालो भाव द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से तर्थ तो इनमें दब्बाण सूर्य नाणी उग उठते सब दब्बाई जानाई पासाई द्रव्य से शुद्ध ज्ञानी उपयोग में जब शुद्ध ज्ञान में उनका उपयोग होता है तो सभी द्रव्यों को जानता है देखता है। चित्ताण सूर्य नाणी उग उठते सबम खेतम जानाई पास है क्षेत्र से शुद्ध ज्ञानी शुद्ध ज्ञान में उपयोग लगा है तो सारे क्षेत्र को जानता है देखता है। कालान सूर्यनाण उग उत्ते सबम कालन जानाई पास है काल से शुद्ध ज्ञानी उपयोग में जब स्थित है तो सभी काल को जानता है देखता है।
भावना सुवनानि उह उत्ते भासव्य भावे जानल पासें। भाव से शुद्ध ज्ञान में उपयोग लगा है तो सभी भावों को जानता है, देखता है। शुद्ध ज्ञान द्वादशांगिक वाणी पढ़ने से, सुनने से जानता है, देखता है। इसके संबंध में ऐसा आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे किसी का क्षोभन इतना प्रबल है, वस्तु को ऐसे ग्रहण कर लेता है, जब वो वर्णन करता है तो सुनने वाले कहते हैं ये तो ऐसे वर्णन कर रहा है जैसे उन्होंने साक्षात देखा हो, जैसे जिन्होंने स्वर्गों का, नरकों का शास्त्रों से बेहद अच्छी तरह आत्मसात कर लिया है। जब वर्णन करते हैं तो सुनने वाले ऐसा सोचते हैं कि इन्हें ऐसे लगता है जैसे उन्हें साक्षात देखा हो, क्योंकि ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे किसने साक्षात देखा हो, ऐसा ही। तो इस दृष्टि से कहा है कि वो जानता भी है, देखता है। आगे श्रुत ज्ञान और नंदी सूत्र का उपसंहार। श्रुत ज्ञान के 14 भेद आए थे, उन्हीं का उपसंहार किया जा रहा है। अक्षर, सन्नी, सम्मक, साय, खलु, सपज, वस्यं च, गम्यं, अंग, पविठं, सतमी ए सपरिवक्षा। अक्षर, 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 अक्षर श्रुत, सन्नी, संगी श्रुत, सम्मक, सम्यक श्रुत, सायं, खलु, साधि, साधिक, साधि आदि सहित, खलु निश्चय, सपज, वस्यं च और सपरिवसित अंत वाला। गम्य, गमिक, अंग पविठ, अंग प्रविष्ट, सातवी एते जे, सातवी सातों ही, सपरिवक्षा प्रतिपक्ष सहित, सप्रतिपक्ष प्रतिपक्ष के साथ कहने। तो जैसे 7 है, 7 का प्रतिपक्ष 7 वो, ऐसे 14 हो गए। अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संगी श्रुत, असंगी श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, साधि श्रुत, अनादि श्रुत, सपरिवसित श्रुत, अपरिवसित श्रुत, गामिक श्रुत, अगामिक श्रुत, अंग प्रविष्ट, अंग वाही। इस प्रकार ये श्रुत ज्ञान के 14 भेदों का वर्णन हुआ। इनका सारा पहले सारा आ चुका है। आगे बताया है आगम सत्थ गहनम जंग बुद्धि गुणे अठ दिठं विंति सूय नान लंभं तम पूर्व विसार्या धीरा। पूर्व विसार्या पूर्वों में विशारद, पूर्वों के ज्ञान में महाप्रतिभाशाली वे पूर्व विशारद मुनिराज, धीरा धीर अत्यंत धैर्य शक्ति से संपन्न। आगम सत्य ग्रहण, आगम शास्त्रों का ग्रहण करना। आगम शास्त्रों का अध्ययन कैसे होता है? जंग बुद्धि गुणे अठहि दिठं, जंग जो बुद्धि गुणे ही, बुद्धि के गुणों के द्वारा, बुद्धि के जे गुण होंगे तो ही ग्रहण होगा, अन्यथा नहीं। और वो गुण संख्या में कितने हैं? 8 ही 8। तो बुद्धि गुणे ही 8 ही ने तृतीया विभक्ति के बहुवचन 8 बुद्धि के गुणों से दिठम देखा गया है। कहा है आगम शास्त्रों का ग्रहण, जिन 8 गुणों के द्वारा ग्रहण किया जाना देखा है पूर्व विशारद धीर आचार्यों ने। तो कहा बिनती सूय नान लंभक, इन 8 गुणों से ही शुद्ध ज्ञान के लाभ को बिनती बताते हैं। मतलब ये 8 गुण हैं तो हम शुद्ध ज्ञान को अच्छे प्रकार से, सम्यक प्रकार से ग्रहण करने में सफल हो जाएंगे। ऐसा पूर्व विशारद आचार्यों का, महापुरुषों का कहना है। वे बुद्धि के 8 गुण अगली गाथा के द्वारा कहे जा रहे हैं। सोसो साई
परिपुच्छाई सोनेई गिणहाय ईहाय यावि तत्तो अपोहाय वा धारे करेवा सम्मक। व्याठगुण पहले सुसुसाई सुश्रूषते श्रोतुम इच्छति इति सुश्रूषते। विनय युक्त गुरुओं के चरणों में बैठ करके सुनने की चाहना रखने वाला। गुरुओं के चरणों में बैठ करके गुरुओं के मुखारविंद से आगम वाणी को सुनना और ऐसी सुनने की चाहना रखने वाला। आचार्यों का ऐसा कहना है, कहते हैं जैसे वत्स बछड़ा गाय के स्तनों से मुंह लगा करके दूध पीता है, उस दूध पीने को और गाय के स्तनों से निकाला हुआ दूध और वो उसको किसी को पिलाया जाता है, दोनों में अंतर है। जो स्वयं पिया जाता है वो ज्यादा पुष्टिवर्धक है। ऐसे ही गुरुजनों के चरणों में जो बड़ी श्रद्धा भक्ति विनय भक्ति से पढ़ा जाता है उसका ग्रहण करने का अलग ही स्वाद है, वह ज्यादा लाभदायक होता है। तो पहला कहा कि सुश्रूषति विनय भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में बैठ करके आगम वाणी को सुनने की इच्छा करता है, पहली बात। दूसरी बात है पड़ी पुच्छाई विनय युक्त प्रसन्न चित्त होकर के पूछता है। शब्द के संबंध में, अर्थ के संबंध में, शब्दार्थ के संबंध में जो समझ नहीं आता है तो विनय भक्ति पूर्वक पूछता है। सुने और उसको सुनता है बड़े ध्यान में। जो गुरुजन गुरुओं से पूछा, गुरुजन जो कहते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनता है। सुने श्रीनोति। आगे गिणहाय, सुनने के बाद गिणहाय गृहणाति, उस सुने हुए को बुद्धि के अंदर ग्रहण करता है, उसको आत्मसात करता है। अ का मतलब जहां और है, ई है जावी, ई है का मतलब ई हते, उसके ऊपर पर्यालोचन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है। जे कैसे हैं, जे कैसे हैं, पूर्व अपर में, पहले पढ़े के बाद के पढ़े में क्या आपस में मेल है या आपस में विरोध तो नहीं है। कहीं विरोध दिखाई देता है या अपने आप को विरोधाभास लगता है तो गुरुजनों के चरणों में बैठ करके उसका निर्णय करता है। तो कहा कि ई हाय, ग्रहण के पश्चात पूर्वापर अविरोध से पर्यालोचन विचार चिंतन मनन करता है। या भी और, य का मतलब और, अभी का मतलब भी, वाक्य पूर्ति के लिए भी आते हैं। तत्तो अपोहायवा, तत्तो का मतलब उसके बाद, अपोहाय यह ऐसा ही है, इस प्रकार विचार करके फिर उसको अपोहय जे ऐसा ही है ऐसा निश्चय कर लेता है। अपोहय में आता है ये ऐसा स्वरूप है जो मैंने धारण किया है, इससे अलग इसका स्वरूप नहीं है, ऐसा निश्चय करना, निर्णय करना, जो अपोह में आ जाता है। धारे करेवा सम्मा, फिर उसके पश्चात धारयति, सम्यक प्रकार से धारण करता है, धारण करता है। आगे करेवा सम्मा, फिर उसको सम्यकतया, सम्यक प्रकार से उसको अनुष्ठान का रूप देता है, अपने श्रद्धा का विषय बनाता है, उसके साथ आचरण का विषय बनाता है। इस प्रकार जो 8 गुणों का वर्णन हुआ। सुसुसाई गुरुजनों के चरणों में विनय भक्ति पूर्वक सुनने की इच्छा करता है। पढ़ी पुच्छाई, जो समझ नहीं आया उसके संबंध में प्रति परीक्षणा करता है, और जो गुरुजनों ने उत्तर दिया है उसको सुने, उसको पुनः ध्यान से सुनता है। गिण है, जो सुना है उसको ग्रहण करता है। ई है जावी, जो ग्रहण किया है उसके अंदर किसी प्रकार भी विचार करता है, चिंतन करता है,
और समझता है इसी प्रकार का कोई विरोध तो नहीं है, यदि लगता है तो उसको विनय भक्ति पूर्वक उसका निवारण करता है। आपो है उसके बाद उस वस्तु का सम्यक निर्णय करता है, ये ऐसा ही है। धारे फिर उसके बाद उसको धारण करता है। करेवा सम्यक फिर उसको सम्यक उसका अनुष्ठान अपने जीवन में उसको अनुष्ठान के रूप में लाता है। इस प्रकार ये बुद्धि के 8 गुण के हैं जिनके माध्यम से ये शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आगे सुनने की विधि। मुव हुंकार मुवा बाढ़कार परिपुच्छाई मीमांसा तत्वोपसंग पारायण च परिनिष्ठा सत्यमय। मुवम सबसे पहले कहा मुवम मूक, मूक बन करके मतलब मौन रह करके सुने। फिर उसके बाद हुंकारं, हुंकारं ऐसे हुंकारा भरना, हाँ, जिससे सुनाने वाले को लगता हाँ ध्यान से सुन रहे। हुंकारा भरना। तीसरा है बाढ़ंकार, बाढ़ंकार बाढ़ं, बाढ़ं का मतलब अच्छा, ये ऐसा ही है जैसा आप कह रहे, ऐसे शब्दों का। जैसे कई स्थानों पर सुनते समय व्याख्यान आदि में ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। घनी खामा मतलब जो हमें स्वीकार है ऐसा ही है। पड़ी पुच्छाई फिर पूछते हैं, कोई भी बात समझ नहीं आई है, आपस में मेल नहीं बैठता है तो पूछते भी हैं। ये नहीं है कि आंखें बंद करके जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, समझते भी हैं, क्योंकि आज समझ रहे हैं कल को उसने समझाना भी किसी को, तो जब समझने वाला उससे प्रश्न करेगा तो उस प्रश्न का समाधान भी होना चाहिए। तो ये बार बार की जो सुनने की परंपरा है उससे ये क्षमता आती है। ये कैसे, तो पूछते हैं, पड़ी पुच्छाई पूछना। फिर आगे विमर्शा, विमर्श, विमर्श का मतलब उसका विचार करना, ये कैसे है उसका चिंतन करना। तत्व प्रसंग परायण, तत्व उसके पश्चात प्रसंग परायण, उत्तर उत्तर गुण के प्रसंग में पारगामी होता है। ऐसे पूछ पूछ करके सुनता भी है पूछता भी है, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जो भी शास्त्र है जो प्रसंग है उसमें पारायण हो जाता है, उसमें निपुण हो जाता है, समझ भी लिया है और दूसरे को समझाने की क्षमता को भी प्राप्त कर लेता है। परिनिष्ठा सत्यमय, और 7वां प्रसंग है कि ऐसे बार बार जो सुना है निर्णय किया है, जैसे गुरुजन सुनाते हैं वैसे ही उसका अभ्यास करे, उसके भाषण प्ररूपणा करे। जैसे दूसरों को सुनाता है और सुनाते समय कहता है कहीं पर आपको गलती लगे तो मेरे को बताना, क्योंकि जैसे कहा जाता अपना मुख दर्पण के बिना अपने आप को दिखाई नहीं देता, ऐसे कितनी बार अपनी गलती जो है इंसान को दिखाई नहीं देती। जब दूसरा सुनता है, दूसरा भी तत्वज्ञ है, वह सुनता है तो उसको पता चलता है कि जहां पर ये गलत बोले हैं तो उनको समझाता है कि ये ऐसा नहीं, ये मानो उनको समझ नहीं आया है तो अपनी शंका रखते हैं कि ये कैसे है, फिर उसका वो स्वयं समझ करके उसका उत्तर देता है। तो गुरुओं के समान ही वैसे भाषण करना, उसको बोलना, तो ये इसमें परिनिष्ठा, इसमें परिपूर्णता आती है। ये सुनने के 7 गुण। पहला है मौन रह करके, गूंगा बन करके ऐसे सुनना, बीच दूसरा हुंकारा भरना, तीसरा जो बहुत अच्छा कहा, जैसे भगवती सूत्र में जब भगवान सुनाते थे तो गौतम स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे सेवम भंते, सेवम भंते, हे भगवान ये इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। तो बाढ़ंकार आगे पड़ी पूछे, कोई बात समझ नहीं आती तो भगवान श्री गौतम स्वामी पूछ लेते से कहण बनते एवं पुच्छाई, तो भगवान उसका फिर उत्तर देते थे। इस दृष्टि से कहा जाता है मीमांसा, जो पूछा है सुना है उसके संबंध में फिर पर्यालोचन विचार करना, ये कैसे है, दिमाग में बिठाना,
फिर उसके आगे तत्व प्रसंग पर पारायण, इस प्रकार प्रसंग में पारायणता होती है। आगे परिनिष्ठा सत्य में और सात्म्य में परिनिष्ठा पूर्णता, गुरुओं के समान ही वह उसका भाषण करता है, सुनाता है और लोग सुनते हैं। कहीं पर किसी को कमी दिखाई देती है तो उसका संशोधन करता है, पूछ करके अपने से, अपने ग्रंथों में देख करके, ग्रंथों में नहीं अपने से जो वरिष्ठ है, अपने से बहुत शुद्ध है, या जहां जहां भी उनको लगता है वहां पूछ करके अपनी शंका का समाधान करता है और उस बात को निश्चित करता है कि ये ऐसा ही है। आगे सुतथ्यो अनुयोग की विधि। सुतथ्यो खलु पड़मो बियो निजुक्ति मिसियो भणियो तयो निरवशेषो एस बीहि होई अणुओगे। सुतथ्यो खलु पड़मो, जब आगम शिष्यों को पढ़ाया जाता है तो प्राथमिक श्रेणी के जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको कहा जाता है सूत्र और अर्थ ही कराया जाता है। तो सुतत्व, सूत्र, सूत्रार्थ, सूत्र और अर्थ खलु निश्चय ही पढ़मो, ये पहला अनुयोग। बियो दूसरा अनुयोग, दूसरी आवृत्ति कराते हैं जब इन्हीं सूत्रों की नियुक्ति मिसियो भानियो, वह निर्युक्ति से मिश्रित कहा। निर्युक्ति अनुयोग द्वार की शैली को लेकर के उसके अनुसार उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। उपक्रम में प्रारंभ करना, निक्षेप में जो शब्द, जितने शब्द हैं जहां पर जे नियम घटते हैं, जैसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इनको लेकर के। अनुगम जो है जिसमें शब्दों का अर्थ क्या है। फिर उसके आगे नय, सातों नयों को लेकर के उन सूत्रों की व्याख्या करना। तो कहा जाता है कि ऐसे निर्युक्ति मिश्रित दूसरा व्याख्यान दूसरी आवृत्ति में कराना। तयो निर्विशेष हो, जब तीसरी बार कराते हैं तो निर्विशेष, जिसमें टीकाएं, वृत्ति, निर्युक्तियां, भाष्य, शंका, समाधान, उत्सर्ग, अपवाद, ये सारी बातें आ जाती हैं। तीसरी बार में वृत्ति, सूत्र को वृत्ति, भाष्य, उत्सर्ग, अपवाद, निश्चय, व्यवहार, इन सब का आशय नए, निक्षेप, प्रमाण और अनुयोग आदि विधि से सूत्र और अर्थ की व्याख्या सहित पढ़ाया जाता है तीसरी आवृत्ति में। इस समय जितनी बार, ये तीन वृत्तियां, तीन आवृत्तियां कही हैं और इसके पश्चात जितनी बार पढ़ाता जाएगा उतनी पढ़ने वाले में और सुनने वाले में परिपक्वता, पूर्णता आती जाती है। मतलब उनका ज्ञान अनुभव बढ़ता जाता है, चिंतन बढ़ता जाता है। तो ऐसे कहा है कि पूर्व टीकाकारों ने किसी स्थान पर 7 बार भी कहा है, लेकिन उन्हीं टीकों में फरमाया है जो उनके लिए है जिनकी ग्रहण शक्ति कम है, उनके लिए 7 बार कहा है कि 7 बार करने से उनमें परिपक्वता आ जाती है। और जो प्रखर प्रतिभा के धनी है तो वो 3 बार की इस अनुयोग में ही क्या हो जाते हैं, पूर्ण पारायण हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, इन गुणों से संपन्न हो जाते हैं। गुरुओं ने जैसा कराया वैसी क्षमता वाले बन जाते हैं। तो पहला कहा कि सूत्र अर्थ प्रथम अनुयोग, बियो दूसरा निर्युक्ति मिश्रित कहा है। तीसरा जो है निरवशेष, जिसमें वृत्तियां, भाष्य, टीका आदि, उत्सर्ग, अपवाद, निश्चय, व्यवहार, इन सभी शैलियों से उनका विवेचन किया जाता है। एस भी ही होई अणुयोगे, इस प्रकार अनुयोग में, व्याख्यान में, व्याख्या करने में जे विधि है। तो इसके साथ ही सेतम अंग पवित्रम, इस प्रकार अंग प्रविष्ट शुद्ध ज्ञान का वर्णन हुआ। सेतम सूय नाणं, इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का वर्णन हुआ। सेतम परोक्ष नाणं, इस प्रकार परोक्ष ज्ञान का वर्णन हुआ। सेतम नंदी,
इस प्रकार नंदी सूत्र का समापन हुआ, नंदी समत्ता। इस प्रकार नंदी समाप्त हुई, नंदी शास्त्र समाप्त हुआ। तो बाकी कल रविवार है, परसों जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो औगधायाण, नमो नाय संसाहुन, एसो पंच नमो कारो सव पावकण सणो मंगलानंद संवेसिं परमंहाय मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणस्ता धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली गुणस्ता धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणस्ता धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि कोय जो भव प्राणी आप सर्वक्षण